जिसको मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ, आपको बिल्कुल रटवा चुकी हूँ वो चैप्टर। लेकिन अब मैं लिखना बताऊंगी कि कैसे एग्जाम में कैसे लिखना है उसको। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने बहुत ज्यादा करवा दिए हैं उसके, और रट चुके हो बिल्कुल वो, है ना। लेकिन फिर भी हम अब लिखना सीखेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, इनको कैसे आंसर करना है, कैसे अच्छा मार्क्स लेकर के आना है। ठीक है, आता सभी को है, लेकिन भाई सही टाइम पे, सही मौके पे, सही क्या मतलब उसका दे देना, आउटकम दे देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये मुझे पता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, स्टिल मैं ये 5 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, क्योंकि ये बाकी आपको देखने को मिलेगा कहाँ, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एक्सक्रेशन वाले चैप्टर से। तो कहीं भी ये चैप्टर, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। स्क्वामस एपिथीलियल कहाँ मिलता है बच्चे? स्क्वामस एपिथीलियम। स्क्वामस एपिथीलियम मैंने बताया था ना, स्क्वामस बिल्कुल मतलब जहां पे ब्लड वेसल है। एल्वियोलाई में हमने पढ़ा था, एंडोथीलियम और एपिथीलियम, स्क्वामस पढ़ा था ना। तो ये कहाँ मिल जाता है? आपके ब्लड वेसल्स में मिल जाता है, ब्लड वेसल में मिल जाता है। ये सबको दिख रहा है कि मैं इसको और थोड़ा एनलार्ज कर दूं? थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, और इसको, इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। ओके। हम्म। ठीक है। ब्लड वेसल में मिल जाता है, एल्वियोलाई में मिल जाता है ये आपको। सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ मिल जाता है? सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ मिल जाएंगे बच्चे? डक्ट वाले एरिया में। डक्ट वाले एरिया में, डक्ट कहाँ था? नेफ्रॉन में देखा था ना। पीसीटी, डीसीटी, ये सब में नेफ्रॉन में देखा था आपने, डक्ट में। ये मैंने इसके बारे में बताया था कि ये क्या कर रहा है, सिक्रेशन का भी काम करता है और एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। पीसीटी में क्या कर रहा है? रीअब्जॉर्ब कर रहा है, और डीसीटी में क्या कर रहा है? सिक्रेट करने का काम, लेन देन करता है ये। सिंपल क्यूबॉइडल क्या करता है? लेन देन करता है। सिंपल कॉलमनार एपिथीलियम, कॉलमनार मतलब कि बहुत लंबा लंबा ऐसा, इस तरह का अगर जो टिश्यू है, और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं बिल्कुल बेस में पाए जाते हैं ऐसे पिलर लाइक। ये कहाँ देखने को मिलता है? आपके स्टमक में और इंटेस्टाइन में, स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। और यही, ठीक है, यही अगर इस पे सीलिया प्रेजेंट हो जाए तो यही क्या बन जाता है? सीलिएटेड एपिथीलियम। अगर इस पे सीलिया आ जाए तो ये क्या बन जाता है? सीलिएटेड एपिथीलियम। यस, ये कहाँ होगा आपका? ब्रोंकियोल्स वाले रीजन में। ठीक है, ब्रोंकियोल्स वाले रीजन में। फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स कहाँ पाया जाता है बच्चे? फेलोपियन ट्यूब्स कहाँ पाया जाता है बच्चे? कहाँ पाया जाता है? ओवरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, वहां पे फेलोपियन ट्यूब्स। यस। फिर कंपाउंड एपिथीलियम, कंपाउंड एपिथीलियम कहाँ मिलेगा? आपके फेरिंस में मिलेगा, फेरिंस में मिलेगा। फिर डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड में ना बहुत सारे डक्ट्स पाए जाते हैं, 3 डक्ट्स पाए जाते हैं, जो आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाऊंगी तब। ठीक है, डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, जैसे वार्थन डक्ट है उसका। ठीक है, तो वहां ये मिलता है। नाउ लेट्स कम टू डायरेक्टली टू द फ्रॉग। हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे कहाँ आ रहे हैं? फ्रॉग के। ओके, मेढक। ओके, टर्टर करने के लिए तैयार हो? टर्टर करने के लिए। तो मुझे बताओ कि ये जो मेढक है ना, छोटे छोटे पहले क्वेश्चन के आंसर दो। ये जो मेढक है कब टर्टर करता है? कब टर्टर करता है ये मेढक? किस सीजन में टर्टर करता है? और बाकी सीजन में टर्टर क्यों नहीं करता? रेनी में करता है ना, बाकी सीजन में ये टर्टर क्यों नहीं करता पता है आपको? क्योंकि बाकी सीजन में ये 2 तरह के फेनोमेना शो करता है। कौन सा फेनोमेना बच्चे? कौन सा फेनोमेना? एस्टिवेशन, एस्टिवेशन शो करता है और हाइबरनेशन शो करता है। इससे क्वेश्चन आता है बच्चे, इससे क्वेश्चन आता है कि एस्टिवेशन कब, क्या बोलते हैं बच्चे? समर स्लीप। जब ये गर्मियों में सोता है ना, जब ये गर्मियों में सोता है तो इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। और जब ये ठंडी में सोता है तो इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। अच्छा, ये क्यों सोता है गर्मी में, ठंडी में? हमेशा ये डीप स्लीप में क्यों चला जाता है? क्यों चला जाता है बच्चे? इसलिए चला जाता है क्योंकि ये क्या है? पॉइकिलोथर्म है, पॉइकिलोथर्म
थर्मिक है। इसका क्या मतलब है पोइकिलोथर्मिक का मतलब? यस, कोल्ड ब्लडेड है भाई। इसकी जो ब्लड है ना, इसका ब्लड भगवान ने ऐसा दिया है कि ना तो ये ज्यादा गर्मी झेल सकता है, ना ही ज्यादा सर्दी झेल सकता है। गर्म बाहर अगर मौसम गर्म होगा तो अंदर भी गर्म हो जाता है इसके, ठीक है, तो ये अंदर जाके छुप जाता है, ठीक है। और अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है तो इसका ब्लड भी ठंडा हो जाता है। ऐसी ऐसी एक एग्जाम्पल आप देखते हो छिपकली को। छिपकली गर्मियों में आपके घर में बिल्कुल जमीन पे रेंगती हुई नजर आती है, और खासकर जहां पे आपने कूलर रखा है, जहां पे एसी है, वहां तो इतनी छिपकलियां घूमती हैं, इतना गुस्सा आता है। पैर रखने जाओ, पता चला छिपकली का बच्चा घूम रहा है ना। लेकिन ठंड आते ही मजा ही आ जाता है। ठंड आते ना सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि घर से सारी छिपकलियां बाहर चली जाती हैं धूप सेकने को। तो सबसे अच्छा यही होता है। क्यों? क्योंकि दे आर पोइकिलोथर्मिक। तो अब ये वर्ड याद रहेगा, ठीक है। हम कहानियों के थ्रू बच्चे एक एक टर्म को समझेंगे। पोइकिलोथर्मिक, एस्टिवेशन, ये सोते हैं। अब इसके अलावा फ्रॉग पता है एक और काम करता है। फ्रॉग एक और काम करता है, वो मिमिक्री करता है। मिमिक्री, मिमिक्री करता है, और वो कैमोफ्लॉग करता है। कैमफ्लॉग का क्या मतलब है बच्चे? ये दोनों जानते हो क्या होता है? कैमोफ्लॉग होता है, कैमोफ्लॉग होता है अपने आप को चेंज करना अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, ठीक है। चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। जैसे अपने आप को पत्ती के कलर का कर लेना, ठीक है, अपना कलर चेंज करना और ऐसा दिखाना कि मैं भी एक पत्ती हूं, मैं एक फ्रॉग नहीं हूं, मैं भी एक क्या हूं? ट्री हूं, मैं भी एक लीफ हूं, उस तरह का करना। और मिमिक्री का क्या मतलब होता है? किसी और के जैसा बन जाना, किसी और के जैसा बन जाना, किसी और की आवाज निकालना, ये सब क्या होता है? मिमिक्री, ठीक है। चेंज अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू या फिर चेंज, चेंजेस या फिर किसी की नकल करना, ठीक है। मिमिक्री इज जस्ट टू चेंज अकॉर्डिंग टू अदर ऑर्गेनिज्म, ये आप बोल सकते हो, अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, एक हो गया सराउंडिंग के जैसा, और दूसरा हो गया कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसा बन जाना। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, गिव टू आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ एडल्ट मेल फ्रॉग। देखो दो तरह के फ्रॉग होंगे, मेल होगा और एक फीमेल होगा। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? फ्रॉग का साइंटिफिक, राना, राना टिगरीना, राना टिगरीना, ठीक है। क्या मैंने ये नाम सही लिखा है? क्या मेरे लिखने का तरीका सही है? ये आप एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे राना टिगरेना? ऐसे लिखेंगे राना टिगरेना? नहीं, इसको क्या करेंगे? अंडर लाइन करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली बच्चे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा आपका। उसके बाद आपको और क्या बताना है कि ये किस क्लास का है, ठीक है, क्या फाइलम है इसका, सब कुछ आपको इसके बारे में बताना है। जैसे ही फ्रॉग के बारे में आएगा, इसका फाइलम, ठीक है, क्लास, किंगडम, ये सब कुछ आपको बताना है। एंड देन इसका साइंटिफिक नेम लिखना है। उसके बाद इसकी बॉडी, अगर मान लो इसका मॉर्फोलॉजी आ रहा है, ठीक है, एनाटॉमी आ रहा है, तो आप उसके बारे में क्या लिखेंगे कि इसकी बॉडी किस किस चीज में डिवाइडेड होती है, ये पूरा लिखेंगे। इसके पास नेक नहीं होता है, याद रखना, नेक नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, मेल, एडल्ट मेल, एडल्ट मेल जो है या फिर एडल्ट फ्रॉग किससे डिफरेंट होता है बच्चे? अपने जो क्या बोलते हैं उसको, टैडपोल, टैडपोल से डिफरेंट होता है ना। कैसे डिफरेंट होता है? टैडपोल से कैसे डिफरेंट होता है? एडल्ट फ्रॉग बच्चे किससे रेस्पायर करता है? एडल्ट फ्रॉग रेस्पायर करता है अपने तीन तरीके से। सबसे पहले उसका बक्को, यहाँ यहाँ नाम नहीं, नाम क्यों बता रहे बच्चे? हाँ, टेल नहीं होती। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन में उन दोनों में डिफरेंस है, फिर टेल्स का डिफरेंस है, गिल्स प्रेजेंट नहीं है, इसका डिफरेंस है। तो बहुत सारे डिफरेंस इन लोगों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब एडल्ट मेल फ्रॉग में क्या अलग चीज है एडल्ट फीमेल फ्रॉग से? सबसे पहली बात तो वोकल सैक का डिफरेंस है, वोकल सैक का डिफरेंस है। यहाँ देखा होगा ना, यहाँ पे जब मेढक टर टर करता है तो यहाँ फूल जाता है,
यहाँ बच्चे फूल जाता है बिल्कुल, टर टर, है ना? लेकिन वो जो जिसका फूल रहा है, जिसका वोकल सैक है, वो किसके पास है? वो मेल वाला है। फीमेल के पास ये नहीं होता है। वो टर टर करके वो बुलाता है फीमेल को, नाउ आई एम रेडी। ठीक है, नाउ आई एम रेडी फॉर द कॉप्यूलेशन एंड प्रेजेंस ऑफ द कॉप्यूलेशन पैड। जो मेल फ्रॉग होंगे उनके आगे, आगे जो लिम्स है ना, फोर लिम्स में उनके पास कॉप्यूलेशन पैड होते हैं, सो दैट दे कैन होल्ड द फीमेल फ्रॉग टाइटली ड्यूरिंग द कॉप्यूलेशन। ठीक है, चलो, इतनी बात तो हो गई फ्रॉग के बारे में। भाई पता नहीं था, इतना कुछ लिख दिया। चलो, यूरेटर ऑफ फ्रॉग, यूरेटर ऑफ फ्रॉग। मैं चाह रही हूँ कि मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लूं क्या? ब्लैंक स्लाइड ले लूं, एक एक करके मैं बता दूं, या फिर इसी क्वेश्चन के थ्रू जाऊं? ब्लैंक स्लाइड ले लूं? चलो ठीक है, ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ। वेट 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 वेट, थोड़ा सा रुक जाओ। मैं आज दूसरे सॉफ्टवेयर से पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा, हाँ, ये चेंज करना पड़ेगा। चलो, अब हम फ्रॉग के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं डिटेल में। फ्रॉग का सबसे पहले आपका बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम है। फ्रॉग का सबसे पहले आपको क्या आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम आ सकता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चीज अलग है? बाकी सब तो हमारे जैसा ही है। माउथ है, माउथ में जो टंग है, टंग अलग है। टंग अलग है। टंग कैसे अलग है पता है आपको? बाइलोब्ड है, यहां से क्वेश्चन आता है। बाइलोब्ड है उनका टंग। ठीक है, और आपको पता है जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग एक तरफ से थोथा होता है। थोथा मतलब उसके दांत नहीं होते, नीचे नीचे के उसके दांत नहीं होते। ऊपर के दांत होते, नीचे के दांत नहीं होते। ठीक है, उसके बाद उसका माउथ है बच्चे। माउथ तो सबके पास है। ठीक है, ईसोफेगस है उसके पास, ईसोफेगस आपके पास भी है ना? और एसेसरी जो ग्लैंड है उसमें उसके पास लीवर है, पैनक्रियाज है। सेम टू सेम, बिल्कुल एकदम सेम सब कुछ ह्यूमन बीइंग की तरह है इसके पास। बस एक ही चीज अलग है, एक ही चीज इसके पास अलग है बच्चे, दैट इज द क्लो। हाँ, का क्लो का। ये एक ऐसा एपरेटस है, ये एक ऐसा ऑर्गन है इसका, जहां पे इसका डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव वेस्ट भी जाता है। डाइजेस्टिव वेस्ट भी यहीं जाता है, एक्सक्रेटरी वेस्ट भी यहीं जाता है, एक्सक्रेटरी वेस्ट भी यहीं जाता है बच्चे। और साथ में इसका रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव डक्टिव जो सामान है, दैट इज गैमीट, वो भी यहीं जाता है। सब कुछ क्लोका से होकर के ही निकलता है। ठीक है, तो ये चीज बस इसकी अलग है बच्चे इसमें। नाउ, अब मुझे ये बताओ कि इसके एक्सक्रेटरी सिस्टम में, एक्सक्रेटरी सिस्टम को आप कैसे ये अलग करोगे? एक्सक्रेटरी सिस्टम मैं एक एक डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन जहां जहां जो मेन पॉइंट है वो मैं बताती जा रही हूँ। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बताओ। एक्सक्रेटरी सिस्टम में बच्चे, इनके पास सबसे पहले तो किडनी है, पेयर ऑफ किडनी है, ऐसी लंबी लंबी, ऐसी इस तरह से आपको किडनी देखने को मिल जाएगी। किडनी के बाद क्या है बच्चे? किडनी के बाद यहाँ पे क्या है इनका? यूरेटर है। यूरेटर है बिल्कुल हमारे ही तरह बिल्कुल। किडनी है, यूरेटर है। किडनी यूरेटर के बाद क्या आ जाता है बच्चे? फिर से क्लोका, है ना? और यहाँ पे जा करके इनका क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन यूरेथ्रा, एंड देन यूरेथ्रा। देख रहे हो कितना अजीब सा इनको भगवान ने नहीं बनाया है? कि मतलब भाई इधर से पोटी भी आ रही है, इधर से खाना वाला जो वेस्ट है, पोटी भी यहीं आ गई। ठीक है, और यहाँ से जो भी यूरिन है, जो सुसु है, वो भी यहीं आ गया। ठीक है, सब जाके मिक्स हो गया, सब जाके मिक्स हो गया।
उसके बाद वो जो यूरिन है वो कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या गजब कहानी है ना। ये थोड़ा भगवान ने इनके साथ नाइंसाफी कर दी कि भाई सब मिक्स हो गया एक जगह। और यही नहीं, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। एक और अत्याचार है इन पे कि यहाँ पे क्या है, टेस्टिस है। यहाँ पे बच्चे टेस्टिस है, और टेस्टिस यहाँ जुड़ा हुआ है वासा एफरेंसिया से। यहाँ पे देखो 10 वासा एफरेंसिया होते हैं। यहाँ पे कितने वासा एफरेंसिया होते हैं बच्चे, 10 वासा एफरेंसिया होते हैं, है ना। हमारे में तो एक पेयर होता है वासा एफरेंसिया का, 10 वासा एफरेंसिया है। और ये क्या है बच्चे, टेस्टिस है। अब ये टेस्टिस से जो निकलेगा गैमीट, जो स्पर्म निकलेगा, वो स्पर्म भी कहाँ जाएगा, पहले किडनी में जाएगा। वो पहले किडनी में जाएगा, और किडनी से कौन से कैनाल से होकर के गुजरेगा, कौन बताएगा, कौन से कैनाल से होकर के गुजरेगा, कोई बताएगा। दैट कैनाल नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, कौन सा कैनाल है, बिडन्स कैनाल ना, बिडन्स, ये स्पेलिंग है ना, बिडन्स कैनाल, ये स्पेलिंग है ना, बिडर है या बिडन ऐसे, हाँ, बिडन कैनाल। और ये कैनाल से होते हुए इसका स्पर्म भी बच्चे, स्पर्म भी यहाँ आ जाएगा क्लॉका में, एंड देन फिर यहाँ से सब रिलीज हो जाएगा। समझ गए। तो ये तो है मेल का एक्सक्रीटरी ऑर्गन। याद हो गया सबको, याद हो गया सबको, याद हो गया मेल का। इसलिए बच्चे मैं बना बना के दिखा रही हूँ, मैं बना बना के दिखा रही हूँ कि आपको याद हो जाना चाहिए। हम ना हंसते खेलते बिल्कुल पढ़ जाएंगे इसको। अब देखो फीमेल के साथ ना थोड़ा अच्छा हुआ, फीमेल के साथ थोड़ा सा अच्छा हुआ। भगवान ने बोला चलो ठीक है, आप पे थोड़ी दया कर देते। तो इन पे क्या दया हुई, ये इनका किडनी रहा, ये इनका किडनी, फिर हो गया ये क्या, यूरेटर। यहाँ पे यहाँ तक कहानी बिल्कुल सेम है, इनका भी क्लॉका है, सब कुछ मिक्स होगा यहीं पे। लेकिन है ना, यहाँ पे, यहाँ से आ रहा है इनका, इधर से क्या आ रहा है, रुको कलर चेंज कर दें, इधर से आ रहा है इनका फूड वेस्ट, फूड वेस्ट आ रहा है इनका। ठीक है, मतलब समझ जाओ क्या आ रहा है, सामान, है ना, पोटी वाला सामान आ रहा है। इधर से क्या आ रहा है बच्चे, इधर से यूरिन आ रहा है, इधर से यूरिन आ रहा है। एंड देन फिर इनके पास एक चीज अलग है, इनके पास एक चीज अलग है कि यहाँ इनका है ये ओवरी, यहाँ क्या है, ऐसे लगा हुआ है ओवरी, ओवरी लगा है बच्चे। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक फनल टाइप का प्रेजेंट है, एक फनल टाइप का प्रेजेंट होता है बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक फनल टाइप का अलग से प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां से रिलीज हो करके एग इसमें जाता है, एंड देन फिर ये मिल जाता है इधर। ठीक है, ये जाके फिर मिल जाता है इधर। मतलब मिलना सबको इसी में है, मिलना सबको इसी में है। बस इसके साथ एक चीज अच्छा हुआ कि इसको किडनी से होके नहीं गुजरना पड़ रहा है, इसको किडनी से होके नहीं गुजरना पड़ रहा है। ठीक है बच्चे, ये क्लियर है ना। यहाँ पे फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम और मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम में यही अंतर है। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ जाए, अब आगे बढ़ जाए। क्यों क्यों भाई, नाम क्यों लिख रहे हो आज अपना, याद करवा रहे हो क्या मुझे नाम अपने, याद करवा रहे हो क्या नाम, कि कौन हूं मैं। हम्म, चलो और क्या पढ़ाना है बताओ, और क्या पढ़ाना है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दूं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ के तो नहीं आए हो, पढ़ा दूं। पहले पहले नाम लिखना बंद कीजिए, आप लोग नाम लिखना बंद कीजिए। नाम क्यों लिख रहे हैं भाई, नाम क्यों लिख रहे हैं, नाम क्यों लिख रहे हो। चलो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था बच्चे कि इसमें क्या होता है, वेन्स होता है, वेन्स होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आप लिखोगे क्या, कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी ही तरह होता है। इनके पास क्या होंगे, हार्ट होगा, पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, ब्लड वेसल होगा, ब्लड वेसल होगा, और इनके पास क्या होगा बच्चे, क्या होगा इनके पास, ब्लड्स होंगे, ब्लड है। ब्लड में क्या है, आरबीसी,
WBC और क्या है बच्चे, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स है। आरबीसी इनका अलग होता है, कैसे बताओ, कोई है, कोई बताएगा आरबीसी कैसे अलग होता है, बताओ। यस, आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड, इनकी आरबीसी बच्चे न्यूक्लिएटेड होती है, हमारी आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर पाती है, इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। अब ये बताओ कि, चलो ठीक है छोड़ो वो बात, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, चलो अब हम सीधे आते हैं हार्ट पे। हार्ट इनकी कैसी है, मायोजेनिक है। हार्ट कैसी है इनकी, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है कि ब्रेन से रेगुलेटेड नहीं है, हमारे ही हार्ट की तरह किससे रेगुलेटेड है, हार्ट के मसल से ही रेगुलेटेड है, ठीक है, हार्ट के मसल से ही रेगुलेटेड है। ब्लड वेसल इनके पास है, मतलब इनके पास भी आर्टरीज एंड वेन्स वगैरह है। हार्ट इनका कितना चैम्बर है बच्चे, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है इनके पास। 3 चैम्बर्ड हार्ट में इनके पास क्या क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट में, 3 चैम्बर्ड में क्या क्या होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा बच्चे, 2 ऑरिकल होंगे, 2 ऑरिकल होंगे, है ना, एंड 1 वेंट्रिकल होगा, एक वेंट्रिकल इनके पास होता है। ओके, तो वेन्स है, ये सारे आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं बच्चे, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना, वेना कावा आ रहा है मान लो, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा आ रहा है, वेना कावा आ रहा है। ये जाके किससे मिलता है, ये जाके किससे मिलता है, पहले एक मैंने आप लोगों को बताया हुआ था बच्चे हार्ट वाले चैप्टर में, साइन विनोसस से मिलता है, साइनस विनोसस से मिलता है। उसके बाद जाके बच्चे ये साइनस विनोसस से मिलेगा, उसके बाद जा करके ये किससे मिलता है सबसे पहले, किससे मिलता है सबसे पहले बच्चे, ये मिलता है राइट ऑरिकल से। ये क्वेश्चन आता है कि साइनस विनोसस ब्लड कहाँ देता है, कहाँ ब्लड निकालता है, साइनस विनोसस पूरा ब्लड ला करके बॉडी पार्ट का कहाँ निकालता है, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में निकालता है, ठीक है। राइट ऑरिकल में निकालने के बाद ये ब्लड कहाँ जाता है बच्चे, राइट ऑरिकल से आने के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, बताओ बताओ कहाँ जाएगा, हाँ ठीक है, ये ब्लड इधर आ गया, फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, यहां से किधर जाएगा, किधर जाएगा बताओ, वेंट्रिकल से किधर जा रहा है ब्लड, ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास, ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास पहले जाएगा, ठीक है, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से प्यूरिफाई होके, क्या प्यूरिफाई होगा, मिक्स ब्लड है, प्यूरिफाई होके फिर किधर आएगा, राइट, राइट सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, बिल्कुल हमारे तरह लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट, ये वेंट्रिकल में जाएगा, एक ही तो सॉरी वेंट्रिकल में जाएगा, हाँ एक ही तो वेंट्रिकल है। उसके बाद वेंट्रिकल से बच्चे एक और प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते, कोनस, हाँ आर्टियोरस, ठीक है, यहां चला जाएगा, उसके बाद पूरी बॉडी में जाएगा। आरटीएस आर्टियोरस, थोड़ा मेरा स्पेलिंग जो है ना ये गलत हो जाता है, ठीक है, आरटीएस, समझ गए, तो इसकी, इसका वर्किंग समझ गए, हार्ट का। सबसे पहले अगर सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा तो लिखोगे कैसे, सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स थ्री पार्ट्स, हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड, ब्लड के बारे में बताओगे कि इसका ब्लड जो है न्यूक्लिएटेड होता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है ब्लड में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन इनके पास होता है, ये लिखना है आपको, इनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, रेड कलर पिगमेंट होता है। फिर उसके बाद हार्ट के बारे में लिखोगे कि 3 चैम्बर हार्ट है जिसमें 2 ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है। सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है, पूरे बॉडी पार्ट से कहाँ आता है, साइनस विनोसस में आता है, राइट ऑरिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है। इनका जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है बच्चे, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आप लिखोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये बात आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये लिखना। उसके बाद ये लंग्स में जाता है, लंग्स से आने के बाद फिर ये कहाँ आ गया, लेफ्ट
ऑरिकल में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में ये ब्लड कहाँ गया, फिर से वेंट्रिकल में गया। तो यहाँ पर आपको कैसा ब्लड मिल रहा है बच्चे, मिक्स ब्लड मिल रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो गया, ठीक है, मिक्स हो गया, एंड फिर कोनस में गया, एंड फिर पूरे बॉडी पार्ट में चला गया। क्लियर? फ्रॉग बच्चे मैं आपका अच्छे से क्लियर करा दे रही हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ फ्रॉग आ रहा है तो क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आएगा आपको, ये लिख के रखो, ठीक है। तो ये लिख के रखो कि इससे ज्यादा नंबर का ही क्वेश्चन आएगा आपको, क्योंकि सिंपल एक ही टॉपिक आ रहा है। ओके, चलो, हो गया। हाँ, और इसमें क्या पढ़ाना है आपको, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यही मेन पार्ट है, कि यहाँ पे इनका टेस्टिस है, टेस्टिस के साथ वासा एफरेंसिया है, गैमेट्स निकलेगा, ठीक है, बिडेंस कैनाल्स के वो होते हुए वो कहाँ चला जाएगा, क्लोका में चला जाएगा। एंड फीमेल में क्या है, ओविडक्ट है, एग रिलीज होगा, बहुत सारा एग रिलीज होता है एक बार में, बहुत ज्यादा एग रिलीज होता है, एंड एग के ऊपर जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस से एग कवर रहता है। क्यों कवर रहता है बच्चे, जेली लाइक सब्सटेंस से एग कवर क्यों रहता है, ताकि बहुत छोटे छोटे एग होते हैं ना, पानी के बहाव से वो सारे फैल जाएंगे, सारा इनका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग टर्टर करके जो कॉपुलेटरी पैड का यूज करता है, वो क्यों क्यों करता है, इसलिए करता है सो दैट दे बोथ कैन रिलीज देयर गैमेट एट द सेम टाइम पे स्पर्म भी रिलीज हो, सेम टाइम पे एग भी रिलीज हो। अदरवाइज अगर अलग अलग टाइम पे रिलीज हुआ तो क्या होगा, दोनों मेट नहीं कर पाएंगे, स्पर्म और एग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पानी में हो रहा है ना सब कुछ, पानी में हो रहा है सब कुछ बह जाएगा, सब बह जाएगा, ठीक है। यस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चे, ओवर, क्लियर हो गया ये, क्लियर ना। अब मैं बैक जाती हूँ स्लाइड। थैंक यू भाई, लाइक्स के लिए। एटीपी मिल गया मुझे, और क्या चाहिए, लाइक्स मिल गए। हम्म। हाँ, रिलीव लग रहा है ना अब, मेन पार्ट तो आपका खत्म हो गया, फ्रॉग। अब फ्रॉग जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। क्लॉका समझ में आ गया बच्चे, क्लॉका बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरियोटैलिक क्या होता है, यूरियो अमोनोटैलिक होता है, यूरियोटैलिक होता है। यूरियोटैलिक कौन होता है, जो यूरिया रिलीज करता है, ठीक है, यूरिया रिलीज करता है, हम पढ़ चुके हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम में, जो यूरिया रिलीज करता है। यूरिया रिलीज कौन करता है, एडल्ट फ्रॉग, याद रखिएगा, एडल्ट फ्रॉग। ओके, और जो टैडपोल होता है, टैडपोल क्या रिलीज करता है बच्चे, टैडपोल क्या कौन होता है, अमोनोटैलिक, अमोनोचैलिक होता है, वो रिलीज करता है अमोनिया, रिलीज करता है अमोनिया। क्यों, क्योंकि वो पानी में रहता है, एक्वेटिक है, रिलीज अमोनिया। तो यहाँ पे भी ये लोग दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है। और एक बात, जो फ्रॉग है, फ्रॉग के पास कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं, कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं, फ्रॉग हैव 10, 10 ना, हमारे पास 12 होते हैं। हाँ, क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 12 होते हैं, इनके पास 10 होते हैं, ठीक है। मिसोर्कियम क्या होता है, मिसोर्कियम क्या होता है बच्चे, आपने देखा था कि टेस्टिस, टेस्टिस यहाँ पे जुड़ा हुआ था ना, टेस्टिस यहाँ से जुड़ा हुआ था, ये जोड़ता कौन है, ये जोड़ता कौन है, टेस्टिस को किडनी से जोड़ता कौन है, मिसोर्कियम, ठीक है। अटैच टेस्टिस टू किडनी, किडनी, ओके। चलो, ये तो मैंने बना के ही बता दिया। आप ना इतना मतलब भारी भरकम सा डायग्राम भी बना सकते हैं हार्ट का, और जैसा मैंने बताया उस टाइप का भी बना सकते हैं, सिंपल हार्ट का डायग्राम भी इसका बन जाता है। चलो सेल पे आ जाए, सेल पे आ जाए, है ना, सेल आ जाते हैं फटाफट। चलो, हाँ, मेंशन द पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी गिवन बाय सिल्डन एंड स्वान। सिल्डन एंड स्वान ने
पोस्टुलेट्स दिए थे बच्चे, बहुत इजी है ना, कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल एंड देयर कंपोनेंट्स, है ना, यही सब तो बताया था, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल एंड देयर कंपोनेंट्स, यही सब बताया था। ठीक है, लेकिन रूडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था, ये ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रूडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था? रूडोल्फ विर्चो ने बताया था ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला, ई सेलुला। ये लाइन अगर आप लिखते हैं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स से मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आने में फेल हो गए थे कि जो नया सेल है वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। इन लोगों ने तो ये तो बता दिया था कि भाई हर जो भी बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी हुई है, लेकिन फिर सबने पूछा कि ये सेल आया कहाँ से, तो इन्होंने बताया कि ईच एंड एवरी सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, नाउ डिफाइन द टू टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। दो तरह के सेल कौन कौन से होते हैं बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पे, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। चलो, मुझे पता है कि आप सभी को पता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का मतलब, लेकिन फिर भी अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं। प्रो का मतलब होता है बच्चे बिफोर, प्रो का मतलब होता है बिफोर, करियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कहीं भी बायोलॉजी में करियोन वर्ड आप देख ले तो समझ जाइए न्यूक्लियस है। ठीक है, बिफोर न्यूक्लियस मतलब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था तो न्यूक्लियस नहीं था। बेचारे बहुत ही गरीब टाइप के थे, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं था। यूकैरियोटिक मतलब, यू मतलब आफ्टर, आफ्टर, ठीक है, एंड करियोट्स मतलब न्यूक्लियस। तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, मतलब बहुत अच्छा घर था जो जिसमें अलग अलग रूम थे। ठीक है, ना स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में बच्चे क्या क्या आपको याद रखना है, बैक्टीरिया के पास क्या क्या होता है? सबसे पहले तो ये हो गया इसका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और लेयर होती है ना सेल वॉल की। सेल वॉल की जो लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडो ग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। अच्छा, सेल वॉल ना हर्ष गोयल की बनी हुई होती है, अभी मुझे आंसर आया, हर्ष गोयल। हम्म, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। जब मैं पढ़ा रही हूं तो सिर्फ आप यहाँ ध्यान से सुनिए। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन आपका पेप्टिडोग्लाइकन, और किसी किसी में एक और लेयर होती है कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं। उस लेयर का क्या क्या नाम है बच्चे? उस लेयर का क्या नाम होता है? ग्लाइको, वो कैलिक्स, ग्लाइको कैलिक्स हम उसे बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाइकन की होती है क्या? इनकी सेल वॉल। ओके, फिर अंदर में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल मेम्ब्रेन अंदर अंदर फोल्ड हो जाता है और ये क्या लेयर बना देता है? इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीसोजोम। मीसोजोम बड़े काम का स्ट्रक्चर है बच्चे। मीसोजोम इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल को दो पार्ट में टूटने में भी हेल्प करता है मीसोजोम। ठीक है, एंड क्या सारे बैक्टीरिया के पास मीसोजोम होते हैं? क्या सारे बैक्टीरिया के पास मीसोजोम होते हैं? पता है? पढ़ा है थोड़ा एनसीईआरटी अच्छे से? हाँ, नहीं होते, सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होते। किनके पास होते हैं बच्चे? ग्राम पॉजिटिव वाले के पास मीसोजोम होते हैं, अच्छे अच्छे खासे मीसोजोम उनके पास होते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव के पास। हाँ, ठीक है, अब इनके पास इंक्लूसिव बॉडी होती है। इंक्लूसिव बॉडी क्या होती है बच्चे? ये ना मतलब एग्रीगेट होता है कुछ प्रोटीन्स वगैरह का, और ये इंक्लूसिव बॉडी इज लाइक जैसे बटोरने वाला चीज। मतलब ये क्या करते हैं? छोटी छोटी चीजों को बाहर से ले लेकर के स्टोर करते हैं चीजों को। ठीक है, स्टोरेज मटेरियल है कि अच्छा ये मुझे बाद में काम आएगा, ये फूड मुझे बाद में काम आएगा। ठीक है, फूड स्टोरेज, हाँ। ठीक है, बटोरने वाला काम। तो ये क्या होता है? इंक्लूसिव बॉडीज। ठीक है, बॉडीज। इसके बाद यहाँ बीच में इनका ऐसे ही, इनका जो डीएनए है, आरएनए है, वो ऐसे ही प्रेजेंट रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो, कौन सा रीजन होता है बताओ? दैट इज न्यूक्लियोइड रीजन।
ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, क्योंकि इनके पास कोई अलग से तो कमरा नहीं है ना। जैसे यूकैरियोट्स क्या है, बहुत ही रईस चंद है, बहुत ही रईस चंद है, उनके पास अलग से कमरा है उनके जेनेटिक मटेरियल को रखने के लिए। हाँ, जैसे अलमीरा होता है ना, हम छुपा के माल रखते हैं, वैसे इनके पास कुछ नहीं, इनका साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा हुआ है, तो उस रीजन को न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्कुलर, राउंड राउंड सर्कुलर, इनके पास डीएनए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्लास्मिड, जिसको हम बोलते हैं प्लास्मिड। ठीक है, प्लास्मिड के अलावा, प्लास्मिड ये हो गया इनके पास। अच्छा, इनके पास राइबोसोम होता है क्या, राइबोसोम होता है, बताओ। यस, इनके पास राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम इनके पास होता है। ठीक है, राइबोसोम है। कैसा राइबोसोम होता है, 70S या 80S? यस, वेरी गुड, 70S राइबोसोम होता है। इसके अलावा ये मूवमेंट कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं ये? इनके पास बच्चे चिपकने के लिए, दूसरे सेल से चिपकने के लिए इनके पास होती है पिले। इनके पास एक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज पिले। हाँ, और इनको चलने के लिए, जल्दी जल्दी चलने के लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज फ्लैजेला। फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला। अच्छा, फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला के अंदर कैसा, मतलब 9+2 ओरिएंटेशन मिलता है या 9+0 ओरिएंटेशन मिलता है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, 9+2 होता है। ठीक है, 9+2 होता है। ओके, 9+0 किस में होता है बच्चे, सेंट्रियोल में। 9+0 सेंट्रियोल में होता है। ठीक है, चलो, जिसको नहीं पता होगा 9+2 9+0, ये मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। ओके, नाउ अब मुझे बताइए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, किसने गा गा के बताया था, फ्लूइड पानियों सा बहता चलूं। सिंगर एंड निकल्सन, है ना, सिंगर एंड निकल्सन ने बताया था कि भाई, निकल्सन ने बताया था कि जो हमारे प्रोटीन है वो कैसे तैरते हैं, कैसे तैरते हैं, जैसे गुलाब जामुन तैरता है शुगर सिरप में, जैसे आइसबर्ग तैरते हैं पानियों में, है ना, संग तेरे पानियों सा बहता चलूं, वैसे ही बिल्कुल ये गुलाब जामुन जो आप खाते हो ना, गुलाब जामुन एकदम बिल्कुल ऊपर तैरता रहता है चाशनी में, वैसे ही हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी सॉलिड है, और उसमें जो प्रोटीन है ऐसे ही तैरते रहते हैं। कुछ प्रोटीन अंदर चले जाते हैं, कुछ गुलाब जामुन अंदर तक चले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और कुछ गुलाब जामुन ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, जिसको आप फटाक से उठा के मुंह में डाल लेते हो, दैट इज पेरीफेरल, पेरीफेरल। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो, गुलाब जामुन खाने नहीं चले जाना, गुलाब जामुन खाने नहीं चले जाना आप लोग। हम्म, गर्मा गर्म गुलाब जामुन। देखो, मेरे हर सेशन में हम खाना पीना तो जरूर करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसईआर? एसईआर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, लिपिड लिपिड बनाने में, चिकनी चिकनी चीजों को बनाने में ये हेल्प करता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, ठीक है। साथ में लाइजोसोम के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है बच्चे, लिपिड, लाइजोसोम, ये सबको बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, लिपिड, स्टेरॉइड, ठीक है, लाइजोसोम के को बनाने में भी ये हेल्प करता है। ओके, नाउ व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन है बच्चे? ऐसा सिस्टम, देखो सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनली ऐसे हैं जो बिल्कुल फोल्ड्स, मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, उनके पास फोल्ड्स वगैरह हैं, जैसे आपका पीवी जेल, पीवी जेल, पीवी जेल, पी फॉर पेरोक्सी, पेरोक्सीजोम, पेरोक्सीजोम, ठीक है। वी फॉर, वी फॉर आपका हो गया वैक्यूल्स,
G for Golgi apparatus, E for endoplasmic reticulum and L for lysosome. तो पीवी जेल से आप याद रखेंगे, दिस इज द ट्रिक, पीवी जेल से आप याद रखेंगे कि जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है उसमें कौन कौन आता है, पीवी जेल आता है। कौन आता है, पीवी जेल आता है। ठीक है, नाउ नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चे, गोल्गी एपरेटस के? अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा सेल वाला जो नोट्स है पुराना, जिसमें मैंने सेल चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, और अभी जो मैंने सेल चैप्टर का आपका रिवीजन करा था, वो सारे नोट्स आप लोगों के पास है ना? सारे नोट्स आपके पास हैं, उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, ये एक एक चीज बहुत डिटेल में है बच्चे, बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है ना? चलो ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस बच्चे, गोल्गी एपरेटस क्या है? पोस्ट ऑफिस है सेल का, पोस्ट ऑफिस है सेल का, है ना? या पोस्टमैन बोल दो सेल का। ये क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। कोई भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उधर से निकल रही है, जो भी प्रोटीन वगैरह आ रहा है, लिपिड आ रहा है, इन सब को ये क्या करता है, बिल्कुल उसमें मिर्च मसाला डाल के बिल्कुल अच्छा बना के पैकिंग वैकिंग करके इसको भेजता है जहां भेजना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो प्रोटीन आ रहा है तो उसमें ग्लूकोज जोड़ देगा, ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। ठीक है, लिपिड आ रहा है तो ग्लाइकोलिपिड बना दिया, जहां भेजना वहां भेज देगा, इसको बिल्कुल पैकेजिंग वगैरह करके। इसके दो फेज होते हैं ना, सिस फेज और ट्रांस फेज। कौन कौन से फेज होते हैं बच्चे, सिस एंड ट्रांस फेज। सिस फेज हमेशा कहाँ होगा, पास होगा न्यूक्लियस के, पास होगा न्यूक्लियस के। और ट्रांस हमेशा, ट्रांस मतलब दूर। ठीक है, ट्रांस फेज हमेशा दूर होगा न्यूक्लियस के, दूर होगा न्यूक्लियस के। ठीक है, सिस हमेशा पास होगा और ट्रांस हमेशा दूर होगा। इसमें कम से कम 8-10 फोल्ड्स होते हैं, और वो 8-10 फोल्ड्स से गुजर करके हमारा जो भी प्रोटीन है, लिपिड है, वो सारे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से पैक वैक हो जाते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे वेसिकल्स मिलते हैं इसमें, वेसिकल्स इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, गोल्गी एपरेटस के पार्ट होते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कौन है, जो अपने आप अपना काम कर लेते हैं, इनके पास खुद का क्या होता है बच्चे, राइबोसोम। राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है खुद का, और इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, दैट इज सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए होता है इनके पास। वो कौन कौन है, दो भाई हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये दोनों। ओके, ये पहले बच्चे फ्रीली फ्रीली अवेलेबल थे, ये जो है अर्थ में फ्रीली अवेलेबल थे, फिर इनको ना सेल ने एंगल्फ किया, सेल के अंदर ये आए कांटेक्ट में, और फिर सेल के अंदर जीना शुरू किया। ओके, व्हाट इज सेंट्रोजोम? सेंट्रोजोम क्या होता है बच्चे, जोम मतलब बॉडी, सेंट्रो मतलब सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रोजोम क्या होता है बच्चे, सेंट्रल बॉडी। यस, जो सेंट्रियोल है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। और सेंट्रोजोम में क्या है बच्चे, दो सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल है। और ये सेंट्रियोल क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, वेरी गुड। ठीक है, और ये सेंट्रोजोम किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चे, एक्रो, एक्रोसेंट्रिक, यस, मेटासेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। ओके, एक्रोसेंट्रिक थोड़ा सा ऊपर ऊपर होगा, अगर मेटासेंट्रिक एकदम बीचों बीच, अगर सेंट्रोमियर है बीचों बीच है, यहाँ थोड़ा ऊपर है। और टेलोसेंट्रिक में बिल्कुल टेल पे, टेलोसेंट्रिक में बिल्कुल यहाँ पे टेल पे होगा। तो यस, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, मैं आज आपका ना कंफ्यूजन खत्म कर दूं। ठीक है, देखो, किसी भी चीज को मान लो मेरे पास बहुत तरह के बैक्टीरिया, बहुत तरह के बैक्टीरिया बच्चे,
और उस बैक्टीरिया को मेरे को क्लासिफाई करना है। तो मैंने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई पहले कर दिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने उनपे रंग छिड़क दिया, मैंने उनपे होली खेल ली। मुझे मना है कि मुझे बैक्टीरिया के साथ होली खेलनी है, तो मैंने होली खेल ली उनके साथ। तो कुछ बैक्टीरिया को मैंने देखा उन पे रंग चढ़ गया और कुछ पे रंग नहीं चढ़ा। तो एक ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, एक ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टेन किया बैक्टीरिया को, इनको मन हुआ रंग खेलने का बैक्टीरिया के साथ, तो इन्होंने ना स्टेन किया बैक्टीरिया को। तो उस स्टेन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ग्राम स्टेन बोलते हैं। उस उस स्टेन को हम क्या बोलते हैं? ग्राम स्टेन। इन्होंने उस ग्राम स्टेन को दो बैक्टीरिया पे डाला, दो बैक्टीरिया पे डाला, एक पे रंग चढ़ा, जिस पे रंग चढ़ा वो क्या हो गया? पॉजिटिव, और जिस पे रंग नहीं चढ़ा वो क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, तो एक तरफ हमको मिल गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक तरफ मिल गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इन्होंने सोचा भाई ऐसा क्या है ग्राम नेगेटिव के पास कि इस पे मेरा रंग नहीं चढ़ा। जैसे मैं होली खेलने जाऊं बैक्टीरिया के साथ और उस पे रंग ना चढ़े, तो मैं तो बोलूंगी ना भाई मेरा रंग तो पक्का था, इस पे चढ़ा क्यों नहीं? तो जब मैंने इसकी खाल निकाली तो मुझे पता चला कि भाई साहब ये जो बैक्टीरिया है इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, ठीक है। उसके बाद एक पतली सी पेप्टिडोग्लाइकन है। ध्यान से सुनना, इसने क्या चालाकी दिखाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइफ लॉन्ग याद हो जाएगा बच्चे, ध्यान से सुनो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके पास थिन थिन पेप्टिडोग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर था। लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर इसने पहन रखी थी भाई, कलर प्रूफ वाली। इसने होली से पहले ही तैयारी कर ली थी, एक कलर प्रूफ वाली एक जैकेट पहन रखी थी। इस जैकेट किससे बनी हुई थी? लिपिड पॉलीसेकेराइड से। लिपिड पॉलीसेकेराइड की एक लेयर थी, जिसकी वजह से रंग नहीं चढ़ा, जिसकी वजह से रंग नहीं चढ़ा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव वाले के पास क्या होता है, पॉजिटिव वाले के पास क्या होता है बच्चे? इसमें इसमें इसने क्या रखा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो था, लेकिन एक इसने क्या होशियारी दिखाई थी होली के रंग से बचने के लिए? इसने एक मोटी क्या रखी थी? पेप्टिडोग्लाइकन। इसने एक मोटी सी पेप्टिडोग्लाइकन रखी थी, पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, थिक थी इसकी पेप्टिडोग्लाइकन, थिक थी, लेकिन इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा लेयर नहीं था, एक्स्ट्रा लेयर एब्सेंट था। तो इसके पास ऊपर तो रंग चढ़ना ही था। अब समझ गए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? देखो मैं कहानी से बता रही हूँ, लेकिन ये अब आप इसको इजीली लिख पाओगे। सबसे पहला डिफरेंस क्या मिला आपको? एक के पास थिन पेप्टिडोग्लाइकन है, दूसरे के पास थिक पेप्टिडोग्लाइकन है। एक के पास एक एक्स्ट्रा लेयर है, दूसरे के पास एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं है। इस एक्स्ट्रा लेयर होने से क्या क्या फायदा है इसको? एक तो ये स्टेन नहीं हुआ, दूसरा बच्चे दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जब आप खाओगे ना तो ये जल्दी मरते नहीं है, बड़े ढीठ होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जब आप खाओगे तो बड़े ढीठ होते, ये जल्दी मरते नहीं है। ओके, नॉट रेजिस्टेंट, ठीक है, और ये जल्दी से मर जाते हैं। क्लियर? अब लिख लोगे, अब लिख लोगे। अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो अब तो नहीं होगा कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा, अब आराम से लिख लोगे, है ना? इसी बात पे लाइक ठोक दो। ठोको ताली। हाँ, चलो। ओके बच्चे, अब आ जाए। एक्सप्लेन द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। ये आप बना लोगे, मुझे पता है कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना? ये तो बना लोगे, इजी है, अभी हमने पूरा उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है। हाँ, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में बहुत सारा डिफरेंस होता है बच्चे, बहुत सारा डिफरेंस होता है। राइबोसोम का डिफरेंस होता है ना? उनके बाहर के लेयर का डिफरेंस होता है, सीलिया फ्लैजेला, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। तो हम इसको नहीं देख रहे हैं। बता दूं क्या? बता दूं तो बोलो।
अदरवाइज आगे बढ़े, जल्दी बताओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। है ना, ये तो इजी है ना। मीसोजोम क्या होता है? मीसोजोम बच्चे अभी मैंने बताया ना, जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना फोल्ड हो जाता है। द इनर फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मीसोजोम। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन। रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन, इन दोनों में ये हेल्प करता है। ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज बताया बच्चे, इंक्लूजन बॉडीज क्या है? बटोरने वाला, स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या कर रहे हैं? कहीं भी कुछ मिल रहा है बटोर के रख ले रहे हैं, काम आएगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स बटोर बटोर के रख रहे हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज ऑफ 70s, ऊपर 50, ऊपर 50s और नीचे 30s, ऊपर 50s और नीचे 30s। ये क्यों होता है बच्चे? एंड एस इज द स्टेरबर्ग यूनिट, है ना, स्टेरबर्ग यूनिट। ये ऐसा क्यों होता है? 50 और 30 क्यों होता है? 50 30 तो 80 होना चाहिए। ये इसलिए होता है बच्चे, हाँ यस, 50 30 तो 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 70 होता है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, बता दूं क्यों होता है। देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये देखो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो पहले। ये देखो, ये आपका पेन है और ये पेन का ढक्कन, ये पेन है, ठीक है, और ये पेन की कवर है। अगर आप इसका यहां तक लेंथ लो, यहां तक लेंथ लो, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन मैं क्या पेन को ऐसे रखूंगी? मैं क्या बेवकूफ हूं पेन को ऐसे रखूंगी? पेन और ढक्कन ऐसे मिल जाएंगे ना। तो इसका लेंथ कितना हो गया बच्चे? यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो गया ना, दोनों मर्ज हो गए। तो वैसे ही जो छोटू यूनिट है राइबोसोम का, वो आधा ऐसे ही कवर्ड हो जाता है बड़े वाले यूनिट से, 50s और नीचे 30s। ऐसे हाथ ऐसे पकड़ते हो ना, छोटा हाथ, छोटे बच्चे का हाथ ऐसे पकड़ लिया, दैट इज 70s। ठीक है, क्लियर? अब एक और बात, ये तो हो गई कॉमन सेंस समझने वाली बात, मैंने समझाने के लिए ये बताया। ठीक है। दूसरा, ये इसलिए होता है बच्चे कि जब ये स्ट्राइबर्ग यूनिट है, जब हम इसको ना बहुत तेजी में, राइबोसोम को ऐसे बहुत तेजी में जब हम घुमाते हैं, तो वो, मान लो ऐसे एक मशीन है, उसमें घुमा रहे हैं, तो ये छोटा यूनिट 30s पे आके रुकता है और बड़ा वाला यूनिट 50s पे आके रुकता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 50 यूनिट पे आके रुक रहा है और छोटा वाला 30 पे आके रुक रहा है, क्योंकि वो हल्का है, 30 पे नीचे ही आके रुक गया। ऊपर वाला 50 पॉइंट पे आके रुक रहा है, तो 50 30 70s। और जब 80s राइबोसोम को हम घुमाते हैं, 80s राइबोसोम को जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो ऊपर वाला किस पे जाता है? जो बड़ा यूनिट है 60 पे, 60 पॉइंट पे रुक जाता है, और छोटा वाला सब यूनिट 40 पे रुक जाता है। तो 60 40 80 नहीं होता, 100 होता है, लेकिन ये 80s यहाँ यहाँ पे जाके रुकते हैं, इसलिए इसको 80 और 70 बोला जाता है। इज दिस क्लियर? अब कभी भी बच्चों की तरह आप लोग ये नहीं पूछोगे कभी भी किसी से कि ये तो 80 होता है, या कुछ भी फालतू के आंसर नहीं करोगे। फालतू के आंसर, ये बच्चे, ये साइंटिफिक रीजन है, दिस इज द साइंटिफिक रीजन। ओके, चलो। पॉलीजोम, पॉलीजोम क्या होता है? राइबोसोम जब बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे मिल जाए तो क्या बनेगा? पॉलीजोम, है ना, क्या बनेगा बच्चे? पॉलीजोम बनेगा। ओके, नाउ, हाँ, एक्सप्लेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मैंने अभी बताया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या बोलता है? इट इज गिवन बाय द सिंगर एंड निकलसन। इन्होंने क्या बोला? संग तेरे पानियों सा बहता रहूं। कौन बहेगा पानियों सा? आपका फ्लूइड, लिपिड वाले फ्लूइड, और लिपिड में कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन लिपिड के साथ पानियों सा बह रहा है। क्या रिपीट कर दे बच्चे? क्या रिपीट करना है? बताओ जल्दी। और हाँ, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जब आप बनाएं, तो इन बदमाश बच्चों को बनाना ना भूलें। बाइलिपिड लेयर, बाइलिपिड लेयर, ये जो बदमाश बच्चे हैं इनको बनाना ना भूलें, है ना। ये बदमाश बच्चे उल्टे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ये बनाना ना भूलें। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना। लेसिथीन, लेसिथीन
है ना यहाँ पे। और ये अंदर में जाएगा इंटेग्रल प्रोटीन, और ऊपर ऊपर जो प्रोटीन होगा दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। और ये चैनल की तरह काम करते हैं, चैनल की तरह। हम सब पढ़ रखा है बच्चे हमने ये, है ना। चलो, और कौन सा हाइड्रोफोबिक होता है, कौन सा हाइड्रोफिलिक होता है, आपको बताना है। नाउ, मेंशन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। यस, गोल्गी अपरेटस अभी बताया। ये पैक वैक करके अच्छे से, आप मेरे नोट्स जरूर देखना, बहुत डिटेल में मैंने उसमें बताया है कि कैसे ये बिल्कुल यूं इस तरह का रहता है ना, ये पैक करता जाता है। यहाँ से प्रोटीन आया, राइबोसोम फैक्ट्री से बन के प्रोटीन आया, प्रोटीन इसके अंदर जाता है, और यहाँ से बिल्कुल बड़ा होके पैकेट में जाता है। जैसे आप कुरियर में सामान लेके जाते हैं इतना छोटा सा, वो कुरियर बॉय उसको बिल्कुल पैक वैक करके इतना बड़ा बना देता है ना, सुंदर सा बना देता है, और फिर इसको डिस्पैच कर देता है जहां डिस्पैच करना है। क्लियर। राइबोसोम, राइबोसोम क्या है बच्चे, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, राइबोसोम। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ द सेल, यहाँ प्रोटीन बनते हैं। एंड राइबोसोम कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके हुए रहते हैं और कुछ फ्रीली मिलते हैं। ठीक है, 70s 80s टाइप का राइबोसोम होता है। एस इज स्ट्रेसबर्ग यूनिट। 70s को किस में तोड़ेंगे, 50 एंड 30 में, 60 और आपका 80s को 60 एंड 40 में। सब कुछ बताना है आपको, सब कुछ बताना है। ठीक है, शॉर्ट नोट में इतना तो बताएंगे आप। लाइजोसोम, लाइजोसोम इज द सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, ये तो आप बताएंगे, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि क्यों सुसाइडल बैग इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल में कुछ भी गड़बड़ी होने की वजह से, अगर मेटाबॉलिक कुछ भी गड़बड़ी है, तो उस सेल की वजह से बाकी दूसरे सेल डिस्टर्ब ना हो जाए, बाकी दूसरे सेल में जहर ना फैल जाए, तो वो उस सेल को खा जाता है। जैसे सुसाइड कोई कब करता है कि भाई मेरी लाइफ की वजह से दूसरों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, है ना, कुछ मतलब बिल्कुल टेंशन हो जाता है लाइफ में, तो सुसाइड करता है। तो वैसे ही ये सेल ना, जब देखता है कि मेरे अंदर तो टॉक्सिक भर गया है, मेरे अंदर बहुत सारे टॉक्सिन भर गए हैं, अब इसकी वजह से बाकी सेल भी मर जाएंगे, तो ये सुसाइड कर लेता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो पूरा आप लिखेंगे, पूरा लिखेंगे कि क्यों बोला जाता है ये सब कुछ। एंड इसको बीन बैग भी बोलते हैं, डस्टबिन बैग भी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस में पोर होता है, न्यूक्लियर पोर जिसको बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आपको। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है बताओ, न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस का बच्चा, न्यूक्लियोलस। ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर बिल्कुल संतरे के छिलके की तरह क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर है। इसके यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर तो बिल्कुल सूपी नूडल मिलता है, सूपी नूडल मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है न्यूक्लियस के अंदर, और आपका जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन फाइबर बिल्कुल सूपी नूडल की तरह। लेकिन यहाँ पे एक जगह पे स्टिकी नूडल होता है, बिल्कुल गुच्छे में एकदम अटका हुआ, है ना। तो यहां से बच्चे क्या निकलता है, यहां से क्या निकलता है बताओ, यहां से क्या निकलता है, न्यूक्लियोलस से क्या बन के निकलता है, क्या निकलता बताओ। यस, राइबोसोम, राइबोसोम, आरआरएनए, ये निकलता है और जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक जाता है। राइबोसोम निकलता है और जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम चिपक जाता है। ठीक है, ओके, और उसको रफ बना देता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेम द टू, नेम टू डबल मेम्ब्रेन, अरे ये तो जानते हो ना, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली अगेन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनके बारे में सब जानते हो, इनके फंक्शन क्या है पता है। ओके, नाउ साइटोस्केलेटन, चलो साइटोस्केलेटन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन बच्चे कौन कौन से होते हैं बताओ। एक होता है माइक्रो फिलामेंट, एक होता है माइक्रो
ट्यूब्यूल। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट बच्चे मैंने आपको पढ़ाया था, जो, अच्छा ग्राम पॉजिटिव बता दूंगी। माइक्रोफिलामेंट कौन होता है बच्चे? जो हमने एफ एक्टिन पढ़ा था, याद है? क्या होता है, बहुत सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन मिल मिल करके आपके मसल सेल के अंदर एफ एक्टिन बनाते हैं। याद आया? एक्टिन बनाते हैं। ऐसे ही मायोसिन बनता है। एक्टिन और मायोसिन बच्चे वो क्या है? माइक्रोफिलामेंट है। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन माइक्रोफिलामेंट है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बनते हैं। और ये क्या करते हैं? आपके मसल सेल, मसल सेल का एक तरह से स्केलेटन है, वो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? ये आपके मसल सेल को, मसल सेल के स्केलेटन है, मसल सेल के स्केलेटन है। ठीक है, मसल सेल्स स्केलेटन। ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल बच्चे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बनता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बनता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे? सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल को बनाता है, जिसमें 9+0 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। फ्लेजेला बनाता है, फ्लेजेला बनाता है जहां 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एंड ये बनाता आपका स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनाता है। ठीक है। तो एक तरह से ये किसमें हेल्प कर रहा है बच्चे? किसमें हेल्प कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प कर रहा है आपके सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन एंड सेल के मूवमेंट में, सेल के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये किसमें काम कर रहा है? मसल सेल के, मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। ठीक है, ओके। अब मैं ये 9+0 9+2 अरेंजमेंट बता दूं। 9+0 9+2 देखो, 9+0 अरेंजमेंट में बच्चे इस तरह से आपको ऐसे स्पोक्स मिलेंगे, ऐसे, ऐसे ट्रिपलेट मिलेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ट्रिपलेट मिलेंगे। 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ठीक है, और बीच में जो हब, बीच में जो एरिया होता है वो हब है, ये बिल्कुल ब्लैंक होता है, जिसको हम बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ये ट्रिपलेट बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है बच्चे। तीन तीन, तीन तीन, 9 का ट्रिपलेट बनाया तो कितने हैं बच्चे टोटल? टोटल इसमें कितने प्रोटीन है? 27, 27। ठीक है, और फ्लेजिला में क्या होता है? 9 तो रहते हैं लेकिन वो डबलेट होते हैं। 9 तो रहते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? वो डबलेट होते हैं। ठीक है, इस तरह से डबलेट होते हैं। ओके, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ज्यादा हो गया। ठीक है, और बीच में 2 स्पोक और होते हैं, 2 बीच में हब में और होते हैं, तो इसी को हम 9+2 बोल रहे हैं। ओके, 9+2, तो कितने हो गए? 9 डबलेट है, तो मतलब 9 डबलेट है, मतलब 9 × 2 + 2 = 20। ओके, अब ये सेंट्रियोल में ये जो 9+2 है, ये मैंने क्या बताया बच्चे? देखो, सेंट्रियोल ऐसा दिखता है, लकड़ी के गट्ठर जैसा, लकड़ी के गट्ठर जैसा लगता है जैसे लकड़ी का बंडल किसी ने, लकड़ी का बंडल किसी ने परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया है और सेंट्रोजोम बना दिया। अब एक एक सेंट्रियोल, एक एक लकड़ी के गट्ठर को जब आप देखोगे बिल्कुल ऐसे, देखो ये ऐसे दिखता है बच्चे सेंट्रियोल आपका सीधे। और ये सेंट्रियोल में ये क्या है? सारे फिलामेंट है बच्चे, यही तो स्पिंडल फाइबर निकालता है। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ, इसी से क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, और कहाँ? मेटाफेज में जाके चिपक जाते हैं, है ना, काइनेटोकोर से। और खींचते हैं किनको? आपके सेल्स को खींचते हैं, उनको अलग करते हैं। ओके, क्लियर बच्चे? क्लियर? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे लकड़ी का गट्ठर है। मैं आपको कैसे समझाऊं? देखो, ये लकड़ी का गट्ठर है, इसको मैंने काट दिया और मैं ना ऊपर से झांक रही हूँ यूं,
मैं ऊपर से झाँक रही हूँ तो बिल्कुल ऐसा, ऐसा, ऐसा दिख रहा है। ये बिल्कुल ऐसे-ऐसे गोल दिख रहे हैं, यूँ, ऐसे। क्लियर? क्लियर? तो साइटोस्केलेटन बच्चे 2 तरह के हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूलिन में, और ट्यूब्यूलिन का फंक्शन बता दिया मैंने, माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन बता दिया। क्लियर? ठीक है? ये चैप्टर हो गया। अब हम तीसरा चैप्टर करते हैं। एकदम हम सही टाइम पे चल रहे हैं। अब हम आ जाएँ बायोमोलेक्यूल में। बायोमोलेक्यूल में आ जाएँ। 8 बजे से कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, 8 बजे की क्लास में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। ठीक है? अभी ये 3 चैप्टर, नेक्स्ट 3 चैप्टर जो है 8 बजे वाली क्लास से होगी। 8 टू 9:30। चलो, लिंक वही सेम लिंक है, ऐसे मैं दोबारा से भेजूंगी, लेकिन वही सेम लिंक रहेगी। ठीक है? चलो, बायोमोलिक्यूल, माय फेवरेट चैप्टर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बच्चे, अगर मैं आपको बता दूं, आप नीट क्रैक करना चाहते हो और आपने अभी तक बायोमोलिक्यूल नहीं समझा है, तो समझ लीजिए, अगर दिक्कत हो रही है तो मेरे जितने लेक्चर्स हैं उसको जाके देखिए, बहुत इजी हो जाएगा बायोमोलिक्यूल। और अगर आपने बायोमोलिक्यूल नहीं समझा तो बाकी चैप्टर में हर जगह आपको बायोमोलिक्यूल मिलता है, ये मैंने आपको बताया है, हर चैप्टर में दिखाया है कि बायोमोलिक्यूल कहाँ कहाँ है। और बायोमोलिक्यूल समझते हैं तो बाकी चैप्टर आपका ईजी बन जाता है। एनसीईआरटी बेवकूफ नहीं है कि पहले बायोमोलिक्यूल दे दिया है। बायोमोलिक्यूल के बिना आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी इज इनकम्प्लीट। ठीक है? और प्लांट फिजियोलॉजी भी। सो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। नेम द फॉलोइंग सुगर प्रेजेंट इन डीएनए। सुगर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा सुगर होता है भाई? कौन सा सुगर होता है? डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में राइबोज। ठीक है? डीऑक्सी राइबोज मतलब एक ऑक्सीजन कम है इसमें, एक ऑक्सीजन कम है इसमें। ओके, चलो। बेस नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता बच्चे? यूरासिल नहीं होता। वो किस में होता है? आरएनए में होता है। यहाँ पे एडेनिन बाइंड विथ थाइमिन, बट आरएनए में एडेनिन बाइंड विथ यूरासिल। चलो, आइडेंटिफाई द पॉलीमर विच मेक्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। काइटिन, वेरी गुड। काइटिन, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, काइटिन जो है किसका बना होता है? बताओ, काइटिन किसका बना हुआ होता है? नाग, नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, विच मॉलिक्यूल हैज द कैपेसिटी टू डुप्लीकेट। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो डुप्लीकेट हो जाता है? वो सिंगल रहता है बिल्कुल, फिर डुप्लीकेट हो जाता है। दैट इज योर आरएनए। आरएनए कैन डुप्लीकेट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर इन द सेल? अभी बच्चे छोटा छोटा क्वेश्चन, अभी हम आ रहे हैं मेन कहानी पे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर इन द सेल? एनर्जी कैरियर किसको बोलते बच्चे? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और अगर एएमपी आ गया तो डर जाओगे? एएमपी आ गया तो नहीं डरना, दैट इज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एएमपी से नहीं डरोगे, दैट इज एडिनोसाइन, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। ठीक है? चलो, नेम द मोनोमर सब यूनिट विच फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है बच्चे? किस सब यूनिट से? दैट इज न्यूक्लियोटाइड। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, आप लोग पढ़ के रखे हो, पढ़ के रखे हो। abundant प्रोटीन इन द बायोस्फेयर। हाँ, रुबिस्को, रुबिस्को, तुम खिसको, है ना? रुबिस्को, रुबिस्को इज द abundant प्रोटीन इन द बायोस्फेयर। एंड इन एनिमल्स, इन एनिमल, हम में कौन सा abundant प्रोटीन है बच्चे? कोलेजन, कोलेजन। जिसके कम होते ही हम बन जाते हैं बूढ़े, जिसके कम होते ही हम हो जाते हैं बूढ़े। हाँ, व्हाट इज ज्वीटर आयन? ज्वीटर आयन मतलब क्या होता है बच्चे? ज्वीटर का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड। ठीक है? और आयन का मतलब क्या होता है? चार्ज। ठीक है, इसका मतलब होता है चार्ज।
तो भाई आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, लेकिन जिसके पास दोनों ही चार्ज हो उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। जिसके पास दोनों ही चार्ज हो, ठीक है, बोथ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। अब मुझे ये बताओ कि ज्विटर आयन हमको कहाँ देखने को मिलता है, एसिडिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में, या न्यूट्रल सॉल्यूशन? कहाँ देखने को मिला था ज्विटर आयन? हाँ, न्यूट्रल में, है ना, न्यूट्रल में देखने को मिला था हमको ज्विटर आयन। अच्छा, ज्विटर आयन आप बहुत अच्छे से समझा देंगे, इसका पूरा डायग्राम के साथ समझा देंगे कि मुझे समझाना पड़ेगा? डायग्राम के साथ समझा देंगे कि समझाना पड़ेगा? बता दूं एक बार? अच्छा, एक एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। ज्विटर आयन एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है? रुको। ओहो, यहाँ तो जगह ही नहीं है। कहाँ बताऊं, कहाँ बताऊं? अच्छा, लास्ट में बताऊंगी। मुझे ये दो चीजें बतानी है, एक ज्विटर आयन बताना है, एक मुझे एक और क्वेश्चन इसने पूछा था भाई, ग्राम पॉजिटिव, वो बताना है, ठीक है? वाटर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे? मैक्रो और माइक्रो, दो पढ़ा था हमने, है ना? मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ा था और माइक्रोमोलिक्यूल पढ़ा था। हमने एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पूल देखा था। ऊपर वाला क्या था बच्चे, जो यहां रह गया था, वो क्या था? वो क्या था बच्चे? यस, 1000 डेल्टन से ज्यादा, 1000 डेल्टन से ज्यादा। जो ऊपर रह गया था ये क्या था? एसिड इनसॉल्युबल पूल था, एसिड इनसॉल्युबल पूल था, ठीक है? और जो नीचे आया था हमारे पास फिल्टरेट, दैट इज एसिड सॉल्युबल, दैट इज एसिड सॉल्युबल। इसकी जो साइज थी 18 डाल्टन से लेकर के 1000 डाल्टन तक थी, ठीक है? 1000 डाल्टन तक थी। और ऊपर में क्या थे? सारे मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब कि जो मॉलिक्यूल बड़ा है, मैक्रो का मतलब ही होता है बच्चे बड़ा, और यहाँ क्या था? माइक्रो मॉलिक्यूल। यस, एक्सेप्शन लिपिड, एक्सेप्शन लिपिड। वेरी गुड, बहुत अच्छे से याद है आपको। लिपिड बच्चे ऐसा होता है, बहुत चालाकियां करता है। लिपिड क्या करता है तो वो माइक्रोमोलिक्यूल, डोंट गेट कंफ्यूज, है ना? उस जब मैं ये पढ़ा रही थी बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई लिपिड, लिपिड तो मैम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि नॉट ये नॉट मैक्रोमोलिक्यूल। सही बात है भाई, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो है माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन एग्रीगेट करके वो अपने आप को क्या कर लेता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में रख लेता है, ठीक है वो माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि उसकी साइज 1800 से 1000 डाल्टन तक है, ठीक है? लिपिड इज माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में जाता है। यस। अब देखो, इस तरह से आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने आ सकता है, मे बी बहुत कम चांसेस है कि स्ट्रक्चर बनाने आए। अच्छा, मुझे ये बताइए, एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा होता है? एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा होता है? जिस जो खाने में जरूरी है, जो आपकी थाली में जरूरी है, या आपकी बॉडी बनाती है? एसेंशियल अमाइनो एसिड, हाँ, एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है बच्चे जिसको आपको खाना जरूरी है, जिसको आपको बॉडी नहीं बना सकती। नॉन एसेंशियल मतलब बॉडी बोलती है भाई तुम चिल मारो, तुम चिल मारो, तुमको इसको खाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बना लूंगा। दैट इज नॉट एसेंशियल टू ईट। एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल टू ईट, ठीक है? एसेंशियल टू ईट, भाई आपको लेना है, अंदर नहीं बनेगा अपने आप। इसी एसेंशियल अमीनो एसिड से फिर वो क्या करते हैं, उसको चेंज करके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी बना लेते हैं। अब बॉडी के पास कोई जादू तो है नहीं कि अपने आप बना लेते हैं, इन्हीं की हेल्प लेकर के वो उसको बना लेते हैं। यस। नेटवर्क इशू किसका है? मेरा तो नहीं है, मेरा है क्या? ओके, चलो। आरएनए डीएनए बन जाएगा। आरएनए डीएनए तो डिफरेंस सबको पता है, एक में यूरासिल होता है, एक में यूरासिल नहीं होता है, थाइमीन होता है। एक बहुत पतला दुबला होता है आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड, है ना?
वाई आर अमीनो एसिड ऑल्सो नोन एज सब्सटीट्यूटेड मीथेन, क्यों बोला जाता है भाई? मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4 है। लेकिन अमाइनो एसिड में हम क्या करते हैं, एक तरफ H हटा करके NH3 लिख दिया, इधर पे हमने क्या लिख दिया, COOH लिख दिया, और इधर पे हमने मान लो लिख दिया फिर से ऊपर में CHO लिख दिया और नीचे H रहने दिया, या कुछ भी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि इसके सारे H को हटा करके हमने कुछ और ग्रुप लगा दिए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। ठीक है, चलो। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बच्चे कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? जब हम दो ग्लूकोज को जोड़ते हैं। जब हम दो ग्लूकोज को जोड़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है बच्चे, इस तरह से आए तो आप पूरा लिखेंगे, ये बिल्कुल पूरा ऐसे ही लिखना है आपको। इसीलिए हमने आंसर क्यों लिख रखा है, इसलिए नहीं कि हमें नहीं आ रहा हम पढ़ पढ़ के बता रहे, पढ़ के देखो बता ही नहीं रहे, इसलिए कि आपको ऐसे लिखना है। आंसर आए, क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे लिखना, शॉर्ट आंसर में इतना लिखना है, लॉन्ग आंसर में इतना लिखना है। ठीक है, ओके। और कोशिश कीजिए सबसे पहले ना लॉन्ग आंसर अगर लिख लो जल्दी तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम उसमें ज्यादा अच्छा मतलब टाइम देकर के लिख पाते हैं। यस। अच्छा, बॉन्ड डिलीटेड है। अच्छा, मोनोसेकेराइड्स नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, मोनोसेकेराइड्स जो है रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा डाइसेकेराइड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है? यस, वेरी गुड, सुक्रोज। मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड दोनों रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज सुक्रोज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। एक और रीजन है बच्चे, एक और रीजन है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना मतलब क्या है, फ्री है। एक तो फ्री है, और ये क्या कर रहे हैं, किसी का भी दुख सुन करके ना बिल्कुल मतलब रिएक्ट कर रहे हैं। दे रिएक्ट with टॉलिन टॉलिन बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट एंड फेहलिंग फेहलिंग रीएजेंट। ये रीएजेंट है। इन इनको जब इनमें डाला जाता है, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड इन शुगर में डाला जाता है, तो ये कलर शो करते हैं। बाकी जितने भी है ना सुक्रोज और बाकी जितने भी आपके पॉलीसेकेराइड है वो कलर शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग है, वो नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग याद रखना, जो बेचारे रिएक्ट कर जाते हैं, आर फॉर रिड्यूसिंग, आर फॉर रिएक्ट, जो किसी का भी दुख देख के रिएक्ट कर जाते हैं। टॉलिन टॉलिन अगर आया तो टॉलिन जैसा बन जाएंगे, बेनेडिक्ट्स के साथ, फेलिंग के साथ, इन सब के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्री है, इनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है। इनके पास फ्री एल्डिहाइड के और कीटोन ग्रुप है। देखो ये रिड्यूस हो जाते हैं Cu2+2 Cu+। क्लियर? अब याद रहेगा ये ना, बिल्कुल रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, किसी का भी दुख देखा बिल्कुल रिएक्ट कर गए। इनके पास क्यों रिएक्ट कर गया? क्योंकि फ्री है, फ्री बैठे। तो टॉलिन बेनेडिक्ट ये सारे रिएजेंट जब इनमें डाले जाते हैं तो ये कलर शो करते हैं, डिफरेंट कलर शो करते हैं, और उनमें इनका कोई असर नहीं होता है। क्लियर? लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम। तो बच्चे एंजाइम अगर आएगा तो सबसे पहले आप एंजाइम के बारे में लिखोगे। किसने खोजा था? पायने ने डिस्कवर किया था इसको, एंजाइम को। ठीक है, प्रेम रतन धन पायो, पायने पायने और कुहने, इन दोनों ने खोजा था इसको। उसके बाद जो इसकी मतलब इसकी खास बात क्या है, इसके पास एक्टिव साइट्स होते हैं, है ना, ग्लोब्यूलर प्रोटीन का बना है। थ्री जो आपका ये वाला होता है टर्शियरी प्रोटीन, वो फोल्ड हो करके आपका एंजाइम बनता है। सबस्ट्रेट, यस, इस इसमें एक होता है सबस्ट्रेट, एक रिएक्टेंट होता है। ठीक है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस में आप क्या लिखेंगे? फिशर फिशर ने दिया था, एमिल फिशर, इनका क्या नाम था? एमिल फिशर नाम था। एमिल फिशर ने लॉक एंड की हाइपोथेसिस दिया था कि भाई जिस तरह से ताला और चाबी होता है ना, ताला और चाबी होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा आपका एंजाइम होता है, और उसके साथ रिएक्ट करने वाला आपका सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, ये एंजाइम है, और जो भी चीज इसके साथ आ रही है रिएक्ट करने को, जो भी चीज आ रही है रिएक्ट करने को, बिल्कुल दोनों का
शेप सिमिलर होना चाहिए, ये शेप बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए कि वो उसमें फिट बैठ जाए। अगर ये ऐसा गोल जैसा आएगा तो ये इसमें फिट नहीं बैठेगा, इसमें फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, दोनों का ज्योमेट्री शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, जानते हो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स क्या क्या है? सबसे पहले कि ये जो एंजाइम्स होते हैं बहुत कम अमाउंट में चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 प्लेट खाना खाया तो बॉडी में 4 प्लेट एंजाइम चाहिए। वेरी फ्यू एंजाइम कैन कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, अ लॉट ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत कम एंजाइम चाहिए। दूसरा है एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट हायर होता है, इसमें एक्टिव साइट्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, दे इनका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इतना ज्यादा फास्ट होता है कि ये मतलब जो मिलियंस टाइम लग सकता है किसी काम को करने में, वो ये फ्यू मिनट्स में कर देते हैं। जिस काम को करने में मिलियंस टाइम लग सकता है, मिलियंस ईयर्स लग सकते हैं, उसको ये फ्यू मिनट्स में कर देते हैं। जिस खाने को पचाने में एक एक टाइम का खाना पचाने में आपको 50 साल लग सकते हैं, उसको ये 2 घंटे में कर देते हैं। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बच्चे? एक्टिवेशन एनर्जी ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। कोई भी सबस्ट्रेट आया उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे आपको नीट, आपको नीट क्रैक कराने के लिए जो तैयारी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आप कितनी मेहनत लगा रहे हैं, कितनी लगन से आप पढ़ रहे हैं, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अभी 11th में आप कितना अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है, एक टॉपर बनने में आपको कितनी एनर्जी लग रही है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के प्रेजेंस में कम होती है या ज्यादा होती है, बताओ? एंजाइम के प्रेजेंस में ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है। एंजाइम कैसा है बच्चे? टीचर जैसा। जैसे आज नेहा मैम आपको पढ़ा रही है, तो आपकी जो मेहनत, अभी आपको ये फ्रॉग पढ़ने में बहुत टाइम लगता, मैंने वो टाइम को कम कर दिया, मैंने आपको समझा दिया, वो टाइम आपका कम हो गया। अब आप चुटकियों में फटाफट एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, है ना? तो एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के प्रेजेंस में कम हो जाती है। ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये ग्राफ वगैरह मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। चलो, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या है? हाँ, को फैक्टर, को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं बच्चे? ये तीनों क्या है? असिस्टेंट ऑफ एंजाइम है, असिस्टेंट ऑफ एंजाइम है। देखो, एंजाइम ऐसे तो काम कर लेता अपने आप, खुद ब खुद काम कर लेता, बट कुछ एंजाइम होते हैं जिनको को फैक्टर, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप की जरूरत पड़ती है, जिनको असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसे एंजाइम के पास दो पार्ट होता है। ऐसे एंजाइम जो होते हैं, जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ आराम से, ऐसे तो मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मान लो मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ी, मान लो मुझे साथ में एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ रही है कि जो मेरे नोट्स को भेज दे आप तक, मैं पढ़ाऊं और मेरे नोट्स को फटाक से भेज दे। ठीक है, जो मेरा हेल्प कर दे, जो आपको मैसेज भेज दे कि भाई हाँ क्लास लेनी है मुझे, मैसेज भेज दो। ठीक है, तो वैसे ही कुछ एंजाइम को ना असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज, उसमें से कुछ को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर, कुछ को कोएंजाइम बोलते हैं, कुछ को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, प्रोस्थेटिक ग्रुप, 3 तरह का असिस्टेंट रख लिया। प्रोस्थेटिक ग्रुप ना बहुत ही पॉजिटिव टाइप का, बहुत चिपकू टाइप का है असिस्टेंट। ये एंजाइम के साथ हमेशा चिपका रहता है, चाहे उसको अभी रिएक्शन करना है या नहीं करना है, फ्री भी बैठा है तो भी चिपका हुआ है। ठीक है, जैसे कुछ असिस्टेंट हो जाते हैं ना कि भाई लाइए लाइए बॉस आपका सामान ढो दे, लाइए बॉस आपके आपको घर छोड़ दे, है ना? सारा काम ऑल टाइम चिपके हुए हैं। ऐसे कोई दोस्त भी होते हैं आपके एकदम चिपकू टाइप, जब आपको जरूरत है तो भी और नहीं जरूरत है तो भी। ठीक है, कोएंजाइम, कोएंजाइम कैसे हैं बच्चे? जिनको मतलब जब आप एंजाइम को जरूरत पड़ेगी तभी आएगा, लूजली लिंक होता है।
ठीक है, लूजली लिंक होता है, जब जरूरत होगी तो ये आएगा, और फिर ये किसी और के पास भी जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इसी एंजाइम से चिपका रहेगा, ये दूसरे एंजाइम के पास भी जाएगा। जैसे एनएडी, एनएडी कोई जरूरी नहीं है कि एक एंजाइम से चिपका रहेगा, उसके पास काम करा दिया, अब दूसरे के पास गया, भाई ये अपना फायदा देख रहा है, ये अपना फायदा देख रहा है कि भाई मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, एनएडी। और फिर कोफैक्टर, कोफैक्टर भी क्या है, ये एंजाइम से बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड नहीं होता है। ओके, इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन एंड कैन बी बायोलॉजिकल, इनऑर्गेनिक और मेटेलिक। को फैक्टर में ज्यादातर मेटेलिक आते हैं, जिंक वगैरह। ठीक है, जिंक वगैरह आते हैं। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, कोविड के टाइम पे डॉक्टर बोलते थे प्रोटीन के साथ जिंक खाइए। प्रोटीन तो खाना है आपको, भर भर के जिंक खाना है, क्यों? ताकि वो डाइजेशन फास्ट कर दे, डाइजेशन आपका फास्ट हो जाएगा। आप हीमोग्लोबिन के लिए आयरन रिच फूड खा रहे हैं तो बोला जाता है साथ में विटामिन सी खाइए, साथ में विटामिन सी भी खाइए, क्यों? वो उसको डाइजेशन को फास्ट कर देगा। क्लियर? बोल बोल के, लगातार बोल बोल के मैं तो थक गई। और कंप्लीट भी नहीं हुआ बहुत सारा कुछ ये चैप्टर इतना बड़ा है, ये चैप्टर इतना बड़ा है कि क्या ही बोले, है ना? तो बच्चे, मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, अभी जो होगी उसमें आप लोग आइए, थोड़ी देर में सांसें वासें ले लूं, खाना वाना खा लूं, आप लोग भी खाना खा लीजिए, एकदम बिल्कुल खाना खा के पानी वानी पी के अच्छे से बैठ जाना है। हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है? यस। ऐसे लिंक नहीं भी जाए तो सेम बच्चे, सेम लिंक पे आपको आ जाना है। ठीक है, सेम लिंक पे आपको आ जाना है बच्चे। अच्छा, देखकर खुशी मिली। हम्म। ओ भाई, एक बच्चे को डाउट था ना, अब मैं थोड़े डाउट ले लेती हूँ। ओके। हाँ, डाउट, अरीबा, अरीबा को डाउट था, वही मुझे याद आया ना, मैं भी डाउट ले लेती हूँ बच्चे। तुरंत